तैराकी वैराकी करते हो? कोई गड्ढे में लगाते नहीं लगाते? खूब लगा है, वहाँ से खुदे, वहाँ से ऊपर लाल बंगले के वहाँ से खुदे। अच्छा, लाल बंगले का बता रहे हैं गौरव जी। दोनों एक साथ फ्रेम में भी इसलिए हैं कि आज चलते हैं, कोशिश करते हैं दोनों एक साथ दिखने की। लाल बंगले का आपने जिक्र किया है तो आप समझ ही गए होंगे और जी पीछे घाट की स्थिति देख के, क्या कौन सा घाट है ये? जलगरा घाट। जलगरा घाट। तो इस घाट की स्थिति देख के आप समझ गए होंगे कि हम झील किनारे हैं और यकीनन ये दुनिया के सर्वश्रेष्ठ स्थानों में से एक है जहाँ प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी का मंदिर है और उनके श्री चरणों में भी हम बैठे हैं। कैसा अभी मंदिर भी जाके आए, वहाँ भी काफ़ी लोग आना शुरू हुए हैं, मगर झील किनारे आने का हमारा एक अलग उद्देश्य ये था कि राजसमंद की तैराकी, लंबे समय से राजसमंद की तैराकी एक बड़े समय तक पूरे देश में राजसमंद इस तैराकी के लिए बड़ा ही फेमस हुआ करता था। जो यहाँ दाम जी सुदाम, उन्होंने जो यहाँ से अपने शिष्य तैयार किए, उनको तैराकी का द्रोणाचार्य कहे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिल्कुल लाल बंगले से उन्होंने जो वहाँ से विनोद जी भाई साहब और जैसे तैराक शुरू किया और फिर एक लंबी फेरिस्त चली जिसमें कि काफ़ी नाम उभर कर आए। एक नाम आपने बताया, एक नाम मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे इधर अपन जहाँ बैठे हैं उसी के पीछे धोरा मोहल्ला है। अच्छा। वहाँ से एक तैराक है जितेंद्र सनाडिया। अच्छा। जिन्होंने पहले तो जिला स्तर पर पहचान बनाई, फिर राज्य स्तर पर बनाई, फिर देश स्तर पर बनाई और फिर कुछ जो एशियन गेम वगैरह होते हैं उन्होंने में वहाँ जाकर पदक जीते। तो जैसा कि आपने देखा कि मतलब गौरव जी ने उसी बात को पुष्ट किया है कि कितना समृद्धशाली तैराकी का एक इतिहास राजसमंद का रहा है, मगर ये इतिहास, ये एक पहचान गत कुछ सालों में थोड़ी सी धुंधली होती हुई दिखी। मगर आज फिर से हम इस पर इसलिए चर्चा कर रहे हैं कि अब कुछ कोशिश यहाँ होती दिख रही है, कुछ बच्चे यहाँ वापस तैरते दिख रहे हैं, कुछ नन्हे मुन्ने कदम यहाँ तक आते हैं और यहाँ से छलांग लगाते हैं, गटिम्बे बीड़ते हैं। और इन सब का इन दिनों में बढ़ना, उसका पीछे एक नाम हुआ होता है जयेश जी। जयेश जी जो कोच हैं तैराकी के, बॉम्बे रहते हैं, दाम जी सुदाम के परिवार से ही जुड़े हुए हैं और काफ़ी लंबे समय से ये सारा परिवार, उनका जन्म और सब बॉम्बे में हुआ, वहीं पले बड़े हैं। मगर कोरोना काल में वो यहाँ पर आए और यहाँ आकर उन्होंने एक कोशिश शुरू की कि जो नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं उनको तैराकी की कुछ टेक्निक सिखाया जाए, उनसे तैराकी से उन बच्चों को जोड़ा जाए और साथ ही ये न केवल यहाँ झील में तैरने से सीमित, वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ उस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, वैसे आगे बढ़ाया जाए कि आगे अगर कोई किसी कंपटीशन में भी जाए ना तो राजसमंद का प्रतिनिधित्व पुनः होता दिखे। तो ये खबर दिखाने का भी आज हमारा मानस यही था कि आप लोग भी अगर अपने बच्चों को चाहे, आप लोग स्वयं आना चाहें तो इन दिनों यहाँ आकर उनके तैराकी के अनुभवों का लाभ ले सकते हैं। अवश्य जुड़े यहाँ पर आकर। और तैराकी से ही जुड़ी हुई अगली खबर भी है, कुछ इन तैराकों की कुछ इक्विपमेंट दिए गए हैं। कौन सी संस्था ने दिए हैं आज? मेवाड़ मदद फाउंडेशन। मेवाड़ मदद फाउंडेशन, जो कि इन दिनों बहुत एक्टिव मोड पर हैं। उन्होंने इन तैराकों को आज एक कार्यक्रम के माध्यम से कुछ तैराकी के किट डेवलप करा और साथ ही कुछ ऐसे इक्विपमेंट भी दिए जो इनकी तैराकी में काम आते हैं। तो जो वहाँ पर कार्यक्रम हुआ उसमें जिला खेल अधिकारी चांद खां जी, उनके साथ श्याम सिंह जी पीटीआई साहब, ओलंपिया जिम के अंकित जी, साथ ही जो जयेश जी कोच जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे और हमारे प्रिय पुराने राजनीति के पुराने खिलाड़ी और राजसमंद के भूतपूर्व चेयरमैन सुरेश जी पालीवाल वो भी वहाँ मौजूद थे। उनके साथ नीलेश जी वकील साहब और अनुराग जी अग्रवाल साहब, ये लोग भी वहाँ मौजूद थे और इन लोगों के माध्यम से ये सारे गिफ्ट, ये सारे इक्विपमेंट बच्चों तक पहुँचाए गए। साथ ही जो मेवाड़ मदद फाउंडेशन है, जो कोरोना काल में काफ़ी सक्रिय थी, उसके भी जो मुख्य सदस्य हैं, कुलदीप सिंह जी गौड़ हैं, गौतम जी शर्मा हैं, मनोज जी लोढ़ा और मोहन जी कुमावत, ये लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो ये सब चीज़ें हो रही तैराकी के खेल से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। खेल से याद आया, राजनीति के खेल भी राजसमंद में इन दिनों बड़े जोर पर चल रहे हैं। गौरव जी ने जैसा आपको पता हो तो बताया भी था थोड़े दिन पहले कि जो मनोनीत पार्षदों का एक विवाद चल रहा है, जिसमें दिलीप जी ने वो कुछ फोटो वायरल किए थे कि ये भाई संपत सिंह जी ने, इन्होंने ये कुछ फोटो इन्होंने डाल दिए हैं दीप्ति महेश्वरी जी के साथ, एक लिस्ट भी है जिसमें उनका नाम है। शायद कल परसों उन्होंने और वो फोटो डाले हैं जिसमें कि संजय जी कावड़िया जो मनोनीत पार्षद है उनके भी डाले हैं और आरोप लगाया कि वो तो यार कांग्रेस के खिलाफ रहे हैं, भाजपा जुड़े रहे हैं। तो ये मामला अब कहाँ तक क्या आगे, कुछ छानबीन आपकी खोजी पत्रकार ने कुछ छानबीन की या नहीं? बिल्कुल छानबीन हो चुकी है और हमने आज उनके दूसरे पक्षों संपत सिंह राव और संजय कावड़िया जी से भी हमने बात की है। आपको बातचीत देखने के लिए यह वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए
विगत कुछ दिनों से आपकी दीप्ति जी के साथ फोटो वायरल हो रहे हैं और आपका भाजपा सदस्यता सूची में नाम है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि दीप्ति जी के साथ जो मेरा फोटो वायरल हो रहा है वो चुनाव प्रचार के दौरान दीप्ति जी हमारे कॉलोनी में आए थे और उन्होंने हमने उनका अतिथि देवो भव के तर्ज पर उनको स्वागत किया था और वो किसी ने कॉलोनी में बोला था कि भाई ये अशोक जी के हैं या उनसे उनका लिंक जुड़ा हुआ है, तो उन्होंने प्रभावित होकर मेरे को वही भाजपा वाली वो दिखलाई थी, जो भी आप बोले वो हो रही थी। और दूसरा वो है कि एक सूची चल रही है जिसमें मेरा नाम चल रहा है। ये नाम बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ, उस समय दोनों की साइड से फ़ोन आते थे एमएलए के चुनाव में, तो अब ये किसने लिखा ये तो मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन सदस्यता की ऐसी कोई सूची नहीं है जिसमें मैंने साइन करके भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। आप ही की पार्टी के कुछ नेता आप पर कुछ गलत आरोप लगा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर वो मेरे बीजेपी के साथ जुड़े होने का अगर आरोप लगा रहे हैं तो मेरा बीजेपी के साथ धरना प्रदर्शन का या बीजेपी कार्यालय के उद्घाटन समारोह या उनके साथ कभी भी एक भी कोई फोटो हो तो चैलेंज करता हूँ वो दिखाए, ला के दिखाए, और अगर वो फोटो आ जाता है तो मैं स्वतः ही अपने इस्तीफा दे दूँगा। जो ये इन दिनों कुछ आपके फोटो और पोस्ट किसी की वायरल हो रही है जिसमें आपके कुछ कमेंट है जो कांग्रेस के खिलाफ है, उसको लेकर कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं। सर ये तो वही वाली बात हो गई, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य दल के होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा कि इन नगर परिषद चुनावों में जो मार्गदर्शन मुझे आदरणीय पुष्पेंद्र जी भारद्वाज साहब का मिला, आदरणीय सभापति अशोक जी टांग का जो मिला, जिसके कारण हमारा मनोबल चेंज हुआ और हमने अपनी पूरी शक्ति राजसमंद में कांग्रेस का बोर्ड बनाने में लगाई। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई गलत बात है। और हम तो ये चाहते थे कि राजसमंद को एक ऐसा सभापति मिले जो नगर के विकास को समझे और नगर का नक्शा चेंज करे। इतना सारा अतिक्रमण हो रखा है, आज सभापति जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। रही बात मेरे विरोधियों की, तो मैं निवेदन करना चाहूँगा साहब कि जो कार्य करेगा उसको फल मिलेगा। मेरे बहुत सारे विरोधी ऐसे हैं, या मैं यूँ कहूँ कि विरोधी वही है जिन्होंने विधानसभा चुनाव में, नगर परिषद चुनाव में पार्टी के खिलाफ कार्य करने का दुस्साहस किया है। लेकिन हम इसलिए संतुष्ट हैं क्योंकि हमने खुलकर अपना पूरा समर्थन श्रीमान अशोक जी टांग को दिया है और आगे भी देते रहेंगे। इसके लिए मैं आदरणीय पुष्पेंद्र जी भाई साहब का, डॉक्टर सीपी जोशी साहब का और अशोक जी भाई साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे समझा, हमारी कार्यशैली को समझी और इस पद पर हमको बिठाया। और जो विरोधी हैं उनको पार्टी कुछ दिशा निर्देश दे तो अच्छा है। अच्छा, तो ये तो आपने आज जोरदार दोनों की बाइट लेकर आए हैं आप, और अच्छा है, दोनों पक्ष से बात हो जाए तो बहुत बढ़िया। और देखने वाली बात होगी कि अब ये विवाद कहाँ तक चलता है और कहाँ जाकर थमता है। और हमारे गौरव जी यकीनन इस विवाद के पूरे पीछे पड़े हुए हैं, तो मनोनीत पार्षदों से जुड़ा हुआ कोई भी मामला आएगा तो इनसे बच नहीं सकता है। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। स्वच्छ भारत समर इंटर्नशिप 2 ये कार्यक्रम है केंद्र सरकार का, और इसमें कोशिश ये की जाती है कि जो तमाम जिले हैं उनमें जो स्वच्छता के लेकर कार्यक्रम होते हैं, जो संगठन स्वच्छता को लेकर सक्रिय रहते हैं, उनमें एक मूल्यांकन होता है और उसके आधार पर इसके विजेता की घोषणा की जाती है। इस बार जो ये कार्यक्रम था वो 10 जून से 31 जुलाई तक युवाओं के दल द्वारा 50 घंटे से अधिक श्रमदान के आधार पर तय किया गया। और उसमें जो राजसमंद की रैंकिंग तय हुई, जो राजसमंद के संगठनों ने काम किया, उसमें प्रथम रहता है स्वामी विवेकानंद युवा मंडल केलवा। आज कलेक्टर साहब ने इन युवाओं को प्रथम रहने पर 30,000 रुपये की नकद राशि देकर इनका मनोबल बढ़ाया, इनको बधाई दी, और साथ ही उन्होंने कहा कि युवाओं को ये समाज से जुड़े हुए विकास संबंधी तमाम कार्यक्रमों में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इस अवसर पर ये तमाम कार्यक्रम जब हो रहा था तो इसके मंडल के संरक्षक महेंद्र जी कोठारी, रमेश बोराना, रमेश देवड़ा, मंडल अध्यक्ष लालूराम सिंगदल, ये तमाम लोग वहाँ पर मौजूद थे
तो ये बड़ी अच्छी खबर है जब युवाओं से जुड़ी हुई खबर आती है और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि भैया केलवा का संगठन फर्स्ट आया है, ये युवा डटे हुए थे, तो खुशी होती है। तो इन सभी को बधाई। और मैंने तो एक खुशखबरी सुना दी, आपके पास भी कोई है क्या? इससे बड़ी खुशखबरी है, मेरी इस केलवा वाली खबर से भी बड़ी बहुत बड़ी है। आपने तो 30,000 की सुनी, मैं 4 लाख की खुशखबरी सुनाता हूँ। सुनाओ सुनाओ, देखो दर्शकों को। राज्य सरकार के द्वारा जो जनसंख्या स्थायित्व को लेकर जो कार्यक्रम किए जा रहे थे, उस कार्यक्रम में राजसमंद जिले ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है, जिसके लिए डॉक्टर रघु शर्मा ने एक वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से राजसमंद जिला चिकित्सा अधिकारी प्रधान इन सभी को 4 लाख की नगद राशि से सम्मानित किया है। इसी के तहत एक खंड स्तर पर एक कार्यक्रम और आयोजित किया गया, जिसके अंदर जो राजसमंद जिले के इस कार्यक्रम के मुख्य कर्णधार थे उनका सम्मान किया गया, जिस कार्यक्रम में अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, राजसमंद ब्लॉक के सभी 7 कार्यकर्ता एवं आशा सहयोगियों का सम्मान समारोह किया गया। अच्छा, 4 लाख 4 लाख राज्य सरकार का इनाम। तो भी फर्स्ट मेरा वाला संगठन फर्स्ट था, आप वाला सेकंड था। पर सेकंड था, उसके बावजूद आपसे तो ज़्यादा ही इनामी राशि बताई ना। मान लिया। गौरव जी सही है, गौरव जी वाली ज़्यादा बड़ी खबर थी, मगर हमें विश्वास है कि हमारे नेहरू युवा मंडल वाले युवा भी धीरे धीरे बहुत बढ़िया काम करेंगे और 4 से 8 लाख की इनामी राशि लाएंगे वो इस स्वच्छता वाले कार्यक्रमों में। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ, मगर उससे पहले कोरोना के आंकड़े। भैया कितने पॉजिटिव आज? 0 डेथ 0 पॉजिटिव 0, 15 कुल एक्टिव बच्चे हैं जिले में। अच्छा है, चलो ये 0 के आंकड़े रहे तो ठीक है, ये 15 वाला भी 0 हो जाए तो फटाफट बढ़िया आनंद आ जाए। बिल्कुल आनंद आ जाए। अब चलते हैं सवाल जवाब की तरफ। सवाल कल क्या आपने क्या पूछा था? कल जो राजसमंद जिले में 7 RS अधिकारी सिलेक्टेड हुए हैं, उसके अंदर राजसमंद एक्सप्रेस ने 3 जनों का इंटरव्यू लिया था। मेरा नाम लो ना आप, राजसमंद एक्सप्रेस। अरे राजसमंद एक्सप्रेस, अरे हेमंत सिंह जी ने इंटरव्यू लिया था यार। भाई साहब, आप हमारे आदरणीय हैं, हेमंत सिंह जी ने इंटरव्यू लिया था, जिसके अंदर जो 3 RS प्रतिभागी सिलेक्टेड हुए हैं उनका नाम क्या और उनकी रैंक क्या है? अच्छा, तो सही जवाब होता है सबसे पहले 17th रैंक महेश जी गगोरिया, सबसे शीर्ष पर रहे हैं राजसमंद की रैंकिंग में। उसके बाद 38वीं रैंक मिलती है दिव्यराज सिंह जी को, और उसके बाद 582 रैंक नेहा राव। क्रमशः महेश जी कांकरोली से ही हैं, दिव्यराज सिंह जी आमेट और नेहा राव ये आते हैं नाथुद्वारा से। तो इन तीनों से हम कल मिले थे और ये हमारा सही जवाब होता है। तो जवाब भेजे क्या लोगों ने कि बिल्कुल बिल्कुल भेजे ना। कौन विजेता कौन है आज? नवीन जी विश्वकर्मा। नवीन जी विश्वकर्मा को बहुत बहुत बधाई यार, आप 4थी बार विजेता बन चुके हैं, विजेताओं की दौड़ में सबसे आगे हैं। आज का लगता है कि इस बार लेके जाएंगे। नवीन जी इस बार फोन को बिल्कुल, खबरें कई बार लेट भी हो जाती है मगर फिर भी वो जवाब भेज देते हैं। और आज का सवाल हम आपसे ये पूछते हैं कि आज की जो तमाम खबरें थी ना, उसमें 2 खबरें ऐसी थी जिसमें इनामी राशि का जिक्र था। आपको ये बताना है कि जो एक बधाई और एक अच्छी वाली खबर है, जो इनामी राशि वाली मैंने बताई, एक गौरव जी ने बताई, उन दोनों में इनामी राशि कितनी थी। जाइए, खबरें लोग क्या खबरें नहीं देखते हैं, एंड में देख के गूगल कर लेते हैं। सही है। तो जाइए, खबर देखिए, दोनों ही खबरों से इनामी राशि निकाल कर हमें नीचे लिखे हुए व्हाट्सअप नंबर पर भेजिए, और आप हमें अपनी खबरें भी इस पर भेज सकते हैं। और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए तमाम सुझाव हमें हमारे YouTube पर कमेंट में जरूर बताएं। और वो बटन कौन सा दबाना है? लाल बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।